क्या है सवाल आज का? एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में कितने किलोमीटर दूरी तय करता है? 88। धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम की गति पता करनी है हमें। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या था? कल ही करवाया था मैंने, रिवीजन क्वेश्चन आपके लिए। यू प्लस वी होता है। पता है आपको? तो 88 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करते हैं, तो दूरी कितनी है? गति कितनी आई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आगे गति डाउन स्ट्रीम की। और 72 किलोमीटर विपरीत दिशा में जा रहा है यानी कि अप स्ट्रीम की गति। इसको क्या बोलते थे हम? यू माइनस वी। हम्म 72 जा रहा है, और किस गति से? 12 की गति से। कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने क्या बताया, जब इस वी की गति निकालनी होती है तो क्या करते हैं? डी माइनस यू बटे दो। हम्म बताया ना? बताया था। वो बात अलग, आप करते नहीं, पढ़ते नहीं। तो कितना है? 8 - 6 कितना है? 2। हम्म 8 - 6 2 बटे 2 कितना आया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ? छोटा सा क्वेश्चन नहीं हो रहा था आपसे? सवाल नंबर 2। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में, ये वही सेम क्वेश्चन आया गलती से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। सवाल नंबर 3। ये पढ़ो क्या कह रहे हैं। एक नाव 10 घंटे में, कितने घंटे में? 100 किलोमीटर की दूरी, और 15 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी। लेकिन ये जो 10 घंटे में जा रहा है अनुकूल दिशा में जा रहा है, और ये 15 घंटे जा रहा है तो प्रतिकूल, यानी कि धारा की उल्टी दिशा में। अनुकूल क्या होता है? धारा की दिशा में। हम्म और प्रतिकूल क्या होता है? धारा की उल्टी दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में। तो इसका क्वेश्चन आंसर बताओ क्या आएगा? नया 2.5 किलोमीटर देखते हैं। अनुकूल दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम, पता है आपको? हम्म 100 किलोमीटर चला 10 घंटे में, दूरी बटे समय क्या होता है? गति होती है ना। कितने आई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ? अप स्ट्रीम धारा की उल्टी दिशा में कितना चला? ये 75 किलोमीटर। कितने समय में? 15 घंटे में। दूरी बटे समय क्या होती है? गति होती है हमारी। कितना आया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने धारा की गति पूछी, यानी कि वी निकालना है हमें। कि क्या होता है? डी माइनस यू बटे दो। डी ये है हमारा, यू ये है, दोनों हो गया 5/2। कितना आया? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पता है ना ये क्यों किया हमने? कौन सा कंसेप्ट लगाया इसमें? डी माइनस यू बटे 2। ये किसके बराबर आता है? हमारा वी आता है। नाव की चाल आएगी। आई बात समझ? छोटा सवाल था, कल किया था हमने, रिवीजन क्वेश्चन आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। ये करके बताओ क्या कह रहा है। एक नाव 52 मिनट के कुल समय के में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, मतलब 52 किलोमीटर के कुल समय में, मतलब टोटल समय कितना लगा? 52 मिनट का कुल समय लगा था। और कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में कितना चला था वो, और धारा की उल्ट दिशा में, और धारा की दिशा में, उल्ट दिशा में 10 था और दिशा में 11 था। दूरी तय की, यदि धारा की गति कितनी थी? 5 किलोमीटर। तो धारा की दिशा नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल पता करनी है आपा। ठीक है, बताओ। इसमें शायद लास्ट में कुछ गड़बड़ी की हुई, कोई बात नहीं, करो। धारा की दिशा भी निकालो, नाव की चाल भी निकालो। धारा की दिशा में नाव की चाल पता करो कितनी होगी। उसने कहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है, ऐसा कुछ कहा होगा। कोई बात नहीं, करेंगे क्वेश्चन, पता चल जाएगा। हाँ, सबसे पहले देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था, सामने देखो भाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम्म जब डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर चला, देखो दूरी वो 10 किलोमीटर तय की, दूरी बटे क्या होता है? गति। किस दिशा में की थी? धारा की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा मतलब u माइनस पी। और 11 किलोमीटर क्या किया? धारा की दिशा में, यानी कि u प्लस पी। टाइम हो गया ना?
दूरी बटे गति, दूरी बटे गति, दूरी बटे गति, टोटल टाइम कितना लगा था? 52 मिनट का। कितना लगा? और घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग। आई बात समझ? ये किया था। अब बताओ भी, धारा की गति कितनी है? 5 किलोमीटर। कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर। यानी कि ये v की गति थी। मतलब इस जगह पर क्या आएगा? 5 किलोमीटर आएगा। 5 किलोमीटर भर दूं मैं? कर दूं मैं? 5 किलोमीटर लिख दूं डायरेक्ट में? मतलब नाव की चाल नहीं पता हमें, ये पता है। आई बात समझ? कोई डाउट नहीं? अब बाय ऑप्शन इसको सॉल्व करना आसान है, ठीक है? कैसे देखो, ये लिखना आ जाएगा आपको। हम्म हाँ, इसको कटो। 13 चौके 52, 15 चौके 60, कितना आया? 13/15। और ये 10/u-5 और 11/u+5। अब क्या वैल्यू भरें कि नीचे कितना हो जाए? 15 हो जाए। वैल्यू भरें, एलसीएम करने के बाद जब जोड़ करें कितना है? 13/15 ही आए। ठीक है, बताओ क्या भरें? यू की वैल्यू क्या भराऊं? आईडी से, वैल्यू पुटिंग मेथड से करना है इसको, अपने हिसाब से वैल्यू भरनी है। बाय ऑप्शन भर लो, इसको ये काट दो, ठीक है? देखो, सीधी नाव की चाल पता करनी है इसमें, ठीक है? नाव की चाल ही पता करो आप। आए के अगर हम 20 भर के देखा, 25 देखा, जब 30 की बारी आई हमने इसको 30 भर के देखेंगे, कितना आएगा? 10। नीचे क्या है? 10, 25, 30 मत भरो, 25 भरो। 25 में से 5 का कितना आया? 20 पहले। 20 चेक ही नहीं किया था ना 25 हमने। अब यहाँ पर कितना आएगा? 11/30 आ जाएगा। क्योंकि 20 चेक किया था, 25 नहीं किया था हमने। हम्म अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 60 को 20 से किया, 3 बच गया, 30 हो गया। और 60 को 30 से किया, 2 आ गया, 11×2 = 22। 30 और भी कितना होता है? 22, 52 होता है, नीचे 60। और 52/60 था यहाँ पर। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? 25। हम्म 25 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? नाव की चाल हमारी 25 किलोमीटर, बाय ऑप्शन था। और विदाउट बाय ऑप्शन करना हो तो इसको इक्वेशन बनाकर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना होता है हमें, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है हमें। आई समझ बात? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर हम समझेंगे बाद में, तब करेंगे। फिलहाल आप बाय ऑप्शन ही देखो। हम्म ये सवाल करके दिखाओ आप, कैसा होगा? हम्म हाँ, पीछे वाला सवाल है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे आराम से एक दिन, तब हम दोबारा जरूर करेंगे उसको, ठीक है? अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो अपने आप देखो, धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर जाने के लिए नाविक को 12 घंटे लगते हैं, ठीक है? जबकि समान दूरी को धारा की दिशा में तय किया जाए तो 9 घंटे ही लगेंगे। तो धारा की चाल पता करो। कैसे करोगे? निकालो। किया भी है हमने कल, ये करो। 1 मिनट आपके पास। कितना आएगा देखते हैं। देखो विपरीत दिशा में जा रहा है, अपस्ट्रीम की गति कितनी आएगी? दूरी बटे टाइम। कितना आया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपस्ट्रीम की गति है, ठीक है? हमने यू डी लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं। और डाउनस्ट्रीम कितना आएगा फिर? ये अब देखो, समान दूरी को धारा की दिशा में, समान दूरी है। हम्म 9 घंटे लगते हैं। कितना आया? कितने लाया? कितना आया आंसर? बताओ। 16 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है? धारा की चाल पता करो। तो धारा की चाल पता करने के लिए v निकालना है, मतलब तो d-u/2 होता है हमारा। कितना है? 16 - 12/2। कितना आएगा?
4/2 कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम्हारा कितना आया? कितना आया? हम्म। अगला चलो। ये जगह खाली है, ये सवाल करो। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य समय तक जाने, वहां से आरंभिक स्थान पर वापस लौटने पर 3 घंटे लगते हैं। एक दूरी डी थी, धारा की दिशा में की, यानी कि यू प्लस वी। दूरी बटे गति क्या होता है? हमारा टाइम। ठीक है। और उसी दूरी में वापस आई, धारा की उल्टी दिशा में आएगी फिर वो। और टोटल टाइम फिर कितना लग गया, ये टोटल टाइम लिखा होता है हमारा। ये कंसेप्ट यूज करते हैं हम। हम्म। टोटल टाइम मतलब दूरी बटे गति जो गई थी, और दूरी बटे गति जो आई थी, टोटल टाइम प्लस हो गया। ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं इन तरह के सवालों में। आई बात समझ? किया था हमने। और आगे क्या बोल रहा है वो? यदि शांत जल में नाव की गति और धारा की गति दी हुई है, ठीक है, देखो, डी, नाव की गति और धारा की गति जुड़ेगी ना, कितनी आई? 9। नाव की गति, धारा की गति इसमें क्या होगी? घटेगी। 6 में से 3 गए, 3। और बराबर टोटल टाइम कितना लगा था हमारा? 3 घंटे। कोई डाउट यहाँ तक? आई बात समझ? हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे एलसीएम ले लो। यहाँ पर गए, कितना आया? या तो एलसीएम ले लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा? 9। 9 को 9 से किया 1, और 9 को 3 से किया 3, डी आ गया। बराबर कितना है? 3। 3 और 1 9 दिए। अब ये 27 को भाग करेंगे 4 से, कितना आएगा? 6 चौक 24, 6 चौक 24, 3 7 चौके 28, 5 चौके 20 किलोमीटर दूरी। डी की वैल्यू निकालनी थी हमें। आ गया? कोई डाउट? हाँ जी, करो नोट। समझ में आया सवाल ये? कोई डाउट भी? हम्म। आना चाहिए ये सवाल आपको, बहुत प्रैक्टिस काफ़ी बार कर ली हमने। ये क्या कह रहा है? ये सवाल करो भी। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 375 मीटर की दूरी को 30 मिनट में तय कर सकती है और 18 मिनट में वापस आ सकती है। ठीक है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल पता करो। अभी हमने किया है, कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं। करो जल्दी। क्या पता करना हमें? अनुपात पता करना है। किसका करना है? शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का। ठीक है। तो सबसे पहले हमें विपरीत दिशा की चाल पता होनी चाहिए, मतलब यू पता होना चाहिए अपस्ट्रीम। 375 डिस्टेंस था और 30 मिनट में तय कर रहे हैं। ठीक है। मीटर प्रति मिनट पता कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा? पक्का? 12.5 मीटर प्रति मिनट। यही था कि मिनट था नीचे। और डाउन स्ट्रीम का कितना होगा? उतनी ही दूरी का वो करती है 18 मिनट में। इसका कितना आएगा? बताओ भाई। बताओ बताओ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट डी रेशियो यू निकाल ले सकते हो पहले। ठीक है। क्यों निकालेंगे? डी कितना है? देखो, 375/18। और यू कितना है? 375/30। ठीक है। ये अगर ना भी करो तो चल जाएगा। अब पहले ये निकालना है हमें, मतलब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। आई बात समझ?
जब हमने काटा आमने सामने कट जाएगा ना रेशियो में, उल्टा होता है। ये 30 इधर आ गया, ये पहले ये भी काटो, 6 दूनी 12, 6 5 ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि नया रेशियो क्या बन गया, 5:2। ये किसका रेशियो है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, यही बात थी। हम्म, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, कैसे करेंगे हम, पता है कुछ। हम्म, उसने कहा शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पता करो। तो डी प्लस यू निकलेगा तो वो क्या होता है, नाव की चाल। हम्म, और डी माइनस यू बटे 2 का वो क्या होगी, धारा की चाल। अब बताओ कैसे करोगे। एक देखो, अब नहीं निकालना क्या है, यू रेशियो वी निकालना ना हमें, जबकि दिया क्या हुआ है, डी प्लस यू। हम्म, इसको बस रेशियो में दिए तो रेशियो वाली वैल्यू को ही कर लेना, डी प्लस यू बटे 2, डी माइनस यू बटे 2। ये क्या आता है हमें, यू आता है। इससे क्या मिलेगा हमें, वी मिलेगा, मतलब धारा की चाल मिलेगी। तो 5 और 2 7/2, 5 - 2/3/2 हो गया। ये फिर कट गया, कितना आ गया, 7:3। हम्म, अब 7:3 ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये गलत है वैल्यू, ये एक नहीं था यहाँ पर। हम्म, आई बात समझ। आपको उल्टा भी आ सकता है पेपर में, पर देखना है पहले पूछा क्या है वो बताना है। पहले क्या ही है, नाव की चाल, नाव की चाल पहले साथ आएगा आगे, उसके बाद आएगी धारा की चाल। तो ये हम नहीं करेंगे, इससे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। डायरेक्ट हमने डी वाई, देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलती है, दूरी बटे टाइम, दूरी बटे टाइम लिख दिया, दूरी बटे टाइम, ठीक है, दोनों को लिख दिया डाउन स्ट्रीम। हम्म, बाद में काटा रेशियो बन गया, और यू बल रेशियो वी बन जाएगा। आई बात समझ। हाँ, ये क्वेश्चन करो, ठीक है, करो इस टाइम को, इस सवाल को करो। क्या कह रहा है सवाल हमारा, दो नाव ए और बी क्या कर रहा है, दो नाव ए और बी 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। एक कहाँ से है, ए, दूसरा कहाँ पर है, बी। ठीक है, बढ़ना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। अब स्थिर जल में नाव ए और बी की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर। यहाँ पर जो नाव है उसकी गति कितनी है, 32 किलोमीटर, यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ए धारा के अनुकूल है, जो ए है मतलब धारा बह रही है ना, वो इस डायरेक्शन में बह रही है। पानी चल रहा है, धारा का प्रवाह। अगर इस नाव के लिए तो ये क्या है, डाउन स्ट्रीम में गति बनेगी, मतलब गति इसके साथ और जुड़ेगी, किसकी जुड़ेगी, धारा की जुड़ेगी, धारा की जुड़ेगी। और इस मामले में धारा की गति माइनस होगी। हम्म, आई बात समझ, ये आया सवाल समझ में। ये अब पूछा क्या है, तो कितने समय में वे एक दूसरे से मिलेंगे, बताओ, बताना है। अब मैंने क्या कर, टाइम पूछा है ना। हम्म, हाँ देखो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना तय करेगी, 272, और स्पीड क्या जुड़ेगी। अब ए ट्रेन के लिए गति, ए जो नाव है उसके लिए गति कितनी है, 32 प्लस धारा, यानी कि धारा क्या होती है वी, और इसके लिए क्या है 36 - वी। यही बात है। और आमने सामने आएगी, रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, धारा गति जुड़ेगी। जब आमने सामने हो, दो साथ आमने सामने आ रहे हो, तो गति क्या होती है, जुड़ जाएगी। क्योंकि एक तो ये गति है, ये भी गति है पूरी, ये भी गति है। हम्म, जुड़ेगी ना, स्पीड है। तो पहले कितनी है बताओ फिर, एक तो 32 प्लस वी है,
दूसरी 36 - v है। एक ये स्पीड थी, एक ये स्पीड से आमने सामने जुड़ गई। ये इकल्ला 32, इकल्ला 36 नहीं लेंगे हम एक, ठीक है। सिर्फ क्यों नहीं लेंगे, एक धारा के अनुकूल है और एक धारा की विपरीत है, प्रतिकूल है, उल्टा है, तो इसलिए गति आ गई। अब जब मैं इनको जोड़ किया 272, अब ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 32 और 36 कितना हो गया, 68। अब काटो इसको, कितना आएगा आंसर, 68 चौके 4 घंटे लगेंगे सामने चलने में, ठीक है। क्योंकि आया समझ में, कोई डाउट है, समझो। अब उसने कहा कि दो है आदमी, ए है और बी है। इसकी वैसे खुद की नाव की कितनी की चाल है, 32, इसकी खुद की कितनी है, 36। अब वास्तविक गति कैसे पता चलेगी धारा की, ये धारा की इस तरफ है ना, तो बताओ नाव की वास्तविक गति कितनी होगी, 36 + v होगी। ये क्या होगी, स्पीड 1 होगी। वास्तविक इस गति से चलेगा क्योंकि धारा की गति भी उसमें साथ जुड़ रही है। और इसकी वास्तविक गति कितनी होगी, माइनस होगी, क्योंकि ये धारा के उल्ट था। हम्म अब एक गति तो ये है, एक गति ये है, ये जो पानी के उल्टा पुल्टा चलना था ये हमने पहले सेटल कर दिया काम दोनों के लिए। हम्म अब वो क्या कह रहा है, सामने आमने सामने है, ये जो इस ए है ये इस तरफ जा रही है, किस गति से जाएगी, 32 + v के, और ये इस तरफ जाएगी किस गति से, 36 - v के। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, आमने सामने s1 + s2 होगा। तो वही तो किया हमने, 32 + v और 36 - v था। 68 रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने पहले ही कर दिया, पानी की चाल जोड़ दी इसमें धारा की, इसमें धारा की घटा दी क्योंकि प्रतिकूल था। आई बात समझ, हाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं है, यही था सवाल हमारा। अगला सवाल करो, ये करो, क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ एक नाव चलाता है, नौका चला रहा है, और धारा के विपरीत 7 किलोमीटर है प्रति घंटा चाल है, तो धारा की गति पता करो। ये हमने किया हुआ, पता करो कितना आएगा, पक्का देखते हैं। धारा के साथ कितना चलता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना है, 9, और धारा के विपरीत दिशा में यानी कि u है, और धारा की किताब मतलब d - u/2 होता है, 9 - 7/2, 2/2 कितना होता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म छोटा सवाल था, ये क्वेश्चन करो, करो भी अपने आप करो ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है, ठीक है, कितने किलोमीटर, यदि नदी की धारा की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे एक दूरी तक जाने और आने में 75 मिनट लगते हैं, तो समय क्या होगा, क्या कहा उसने, डिस्टेंस पता करना है। एक दूरी में वो गया, मतलब क्या होगा, u + v होगा, धारा की दिशा में गया, और उसी दूरी में वो आया वापस, धारा की उल्टी दिशा में गति क्या होगी, प्लस होगी, जब वो जाएगा दूरी बटे गति, और दूरी बटे गति जब वो आएगा माइनस होगी। तो टोटल टाइम कितना लगा, 75 घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिया। हम्म तो ये बताओ, यदि धारा की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर, तो धारा की चाल इसमें 1 किलोमीटर भरो और अपने आप करो कितना आएगा, बताओ। देखो
एक आदमी स्थिर जल में कितना तैर सकता है? 5 किलोमीटर। ये उसकी चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक आदमी तैर सकता है। आदमी की चाल कितनी है? 5 है। यानी कि दूरी, आदमी की चाल जो है कितनी है? 5। और इसकी कितनी है? 1। यहाँ पर कितनी होगी? 5 - 1 बराबर कितना होएगा? 15 और 4। यही बात, यही होगा। 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75। अब बताओ, डी बटे कितना हो गया? 6। D/4। 5 बटे कितना आ गया? 4। अब इन कैल्शियम कितना आएगा? मैंने कहा 12। 12 को 6 से किया 2D, 12 को 4 से किया 3D, बराबर कितना आएगा? 5/4। 12 इधर क्या आएगा? 2D 5D होता है। और 5/4 गुणा 12, ये 5 से 5 कट गया। और ये कितना आया? 3 किलोमीटर। दूरी हमारी कितनी आई? 3 किलोमीटर। हाँ जी, डाउट कोई? जब डिस्टेंस सेम हो और टोटल टाइम दिया गया हो, मैंने क्या बताया था डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला? देखो, पहली गति दूसरी गति बटे में दोनों गति का जोड़, तो टोटल टाइम क्या इसमें? घंटों में। ये गति क्या होगी? यू होगी। एक एक क्या होगी? डाउनस्ट्रीम होगी। क्या होगी? डाउनस्ट्रीम वाली, क्योंकि धारा में, पानी में बह रहे हैं हम, ठीक है, पानी में तैर रहे हैं, तो पानी की सामने वाली गति वो भी जुड़ेगी, और जिस गति में जा रहे हैं वो भी जुड़ जाएगी। आमने सामने जाने में। अगला सवाल करो, क्या कह रहे हैं? यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत कितने किलोमीटर और नदी के प्रवाह की दिशा में किलोमीटर चलता है, दोनों ही अवस्था में 5 घंटे लगते हैं। दोनों ही अवस्था में कितने घंटे लगते हैं? हमेशा। अगर वो 13 किलोमीटर जाएगा तो भी 5 घंटे लगेंगे, और 28 किलोमीटर आएगा दिशा में आएगा तो भी 5 घंटे लगेंगे। तो धारा की गति पता करनी है हमें, कैसे करोगे बताओ? इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम इसको करेंगे रेशो मेथड से, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस चाहे अलग हो या ना हो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, जब क्या हो? टाइम सेम दिया हो, टाइम क्या दिया हो? बराबर दिया हो, तो डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर होता है? स्पीड के रेशियो से। कितना होता है? स्पीड के रेशियो से। हम्म डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस बराबर होता है हमारा, गलत बोल गया मैं। अब टाइम बराबर है ना, टाइम दोनों केस में है, तो डिस्टेंस का स्पीड के बराबर होगा। तो कैसे करोगे ये बताओ? निकाल सकते हो? शायद हम दूसरा ही करके देखते हैं पहले। हम्म हम्म देखो क्या कर रहा है। तो पहले 13 किलोमीटर चला 5 घंटे में। हम्म ये क्या आ गई? डाउन स्ट्रीम की आ गई। डाउन स्ट्रीम की आ गई, विपरीत में है। किसके? ये अपस्ट्रीम में। फिर आई वो डाउन स्ट्रीम में, 28 चली 5 घंटे में। और धारा की गति निकालने के लिए D - U, यानी कि 28/5 - 13/5/2 आई। 28 - 13 के कितना आया? 15/5/2। कितना आया? 3। ये कितना आ गया? 6 आ गया ये तो। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा देखो कहाँ पर गलती है। ये क्वेश्चन करो, कितना है?